एलिमेंट्री फंक्शंस, उसी आइडिया को आगे करते हैं। आज का जो हमारा फंक्शन का जो टाइप है दैट इज़ द मॉड्यूलस फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा, और मुझे काफ़ी उम्मीद भी है। मतलब आप अगर चांसेस प्रोबेबिलिटी की पूछो तो 99.9% प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा। मॉड्यूलस फंक्शन किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ये जो वैरायटी है मॉड्यूलस फंक्शन, अगर इसके बारे में डिस्कस करा जाए तो इसके लिए 3-4 लेक्चर भी कम पड़ जाएंगे अगर इसकी तारीफ में बोला जाए या इसका पूरा डिटेल डिस्कशन करा जाए। लेकिन इस एग्ज़ाम की ऐसी डिमांड है नहीं कि आप इतना इन डेप्थ इसको पढ़ो, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और टाइम कम है। तो और स्पेशली एलटी एग्ज़ाम की एक ख़ास बात मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ से मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग आप 25 to 30 क्वेश्चन सोच लीजिए, इतने पूछे जाएंगे। और सिलेबस देखिए कितना ज़्यादा है, इतना ह्यूज सिलेबस है, और क्वेश्चन पूछे जाने हैं इतना कम। तो कोई भी एक चैप्टर है उसमें से बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि आप 2 क्वेश्चन पूछें, क्योंकि सिलेबस भी पूरा कवर करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम भी बहुत कम है। तो एग्जामिनर या पेपर सेटर उन इतनी डेप्थ में चाह कर भी नहीं घुस सकते, क्योंकि डेप्थ में कब घुसा जाएगा किसी चैप्टर के, जब वहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम एक ही है, तो जो मेन कोर आइडिया है वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और फिर एग्जाम किस लेवल का है ये भी देखिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। मैं पहले भी बोला था आपको अपनी प्रिपरेशन एग्जाम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन में जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही करेंगे, और वो भी आप सफिशिएंट है। आप बेसिकली कोई भी कंसेप्ट को मिस नहीं करेंगे, हम सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। अगर आउट ऑफ वो आता भी है तो कंसेप्ट हम कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग रहेंगे कि आप किसी रैंडम क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसके बारे में अगर लिखा जाए, दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन का जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है ये मैंने लिखा, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन इंटायर रियल नंबर है। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन में आप कोई भी इनपुट दे सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फंक्शन के साथ दिक्कत ये है और सारे इनपुट नहीं लेता है। कुछ ही आइडियल फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप इंटायर रियल नंबर डाल सकते हैं, उनमें से एक फंक्शन ये भी है मॉड्यूलस फंक्शन। अब इनपुट तो डाल दिया, फंक्शन एक मशीन है, उसके अंदर आप इनपुट प्लग इन करोगे, आउटपुट क्या जनरेट करेगा, आउटपुट किस तरीके से जनरेट करेगा। तो फंक्शन बेसिकली एज अ मशीन वर्क करता है, तो जिस तरीके का प्रोसेसर अंदर होगा ऐसे ही प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट भी जनरेट करेगा। इस मॉड्यूलस फंक्शन को अगर आप एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये इसका जो एक्सपेंडेड वर्जन है ये होता है। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी है, क्योंकि पीसेज में डिफाइंड है, 2 पीसेज दिख रहे होंगे आपको। हम इस तरीके के पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को हाइब्रिड फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप इस तरीके के फंक्शन से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो इनको अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप फंक्शन से आउटपुट चाहते हो ना उस तरीके का बना सकते हो, क्योंकि पीसेज में डिफाइन करके आप इसके इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप इसके प्रोसेसर जो है इसके प्रोसेसिंग करने के आइडिया को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इस पे वर्क कर सकते हो। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये जो पीसेज में डिफाइंड है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो फर्स्ट पीस है ऊपर वाला और सेकंड पीस क्या है ये है। तो ये जो कॉमा करके जो मैंने ये लिख रखा है ना ये वाला, ये होता है डोमेन। और यहाँ पर भी ये है, इन जितने भी पीसेस हैं ये कॉमा के बाद के जितने भी ये दिखेंगे आपको, इन सब का यूनियन लोगे तो वो आपका इंटायर डोमेन होगा। सिंस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इंटायर रियल नंबर, तो ये जो फर्स्ट वाला है कि इसको प्लॉट करोगे, ये बोल रहा है कि 0 या 0 से ग्रेटर ये है। और जो सेकंड वाला है इसको लिखोगे 0 पहले में इंक्लूड हो गया था, तो 0 से लेस देन माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप नोटिस करेंगे इन दोनों का यूनियन आपको पूरा का पूरा रियल नंबर दिख रहा होगा। तो डोमेन तो ये है। अब ये वर्क कैसे करेगा ध्यान दीजिए।
जब आप इनपुट फर्स्ट स्लॉट से डालेंगे तो उसके सामने वाला जो फंक्शन है इस तरीके का ये आउटपुट देगा। तो फंक्शन है क्या, एक्स। बेसिकली जो इनपुट डाल रहे हो उसको एज इट इज बाहर निकाल रहा है। और सेकंड स्लॉट पे फोकस करिए, जब आप इनपुट यहाँ से डाल रहे हैं दैट इज जीरो से छोटे नेगेटिव इनपुट डाल रहे हैं, तो ये कैसे आउटपुट दे रहे हैं, उस नेगेटिव के साथ आगे माइनस मल्टीप्लाई करके ये उसको सेंड कर रहा है। तो जब आप इस रीजन से, नेगेटिव वाला रीजन ये है, यहाँ से कोई भी इनपुट डालेंगे तो ये फंक्शन आपका ये वाला वर्क करना शुरू करेगा। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को जो एक कॉमा के बाद जो लिखे रहते हैं ये आपके इनपुट होते हैं। आप यहाँ से भी इसके डोमेन का आइडिया लगा सकते हैं। तो पीसेज में डिफाइंड है, तो जहाँ से इनपुट पिक करोगे उसके सामने वाला फंक्शन वर्क करना शुरू कर देगा। अब जैसे कुछ मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आप पहले से जानते भी हैं, कोई भी नंबर अगर इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो उसको पॉजिटिव कर देता है। 6 है तो पॉजिटिव, -2/3 इसके अंदर डालोगे दैट इज 2/3, पॉजिटिव कर देना इसने। कैसे करता है पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, इसकी फंक्शनिंग पे फोकस करिए किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। जब -2/3 डालोगे तो मशीन पे फोकस करिए, यहाँ अलाउड है डालना, ऊपर वाला नहीं है, उसमें पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो डालना अलाउड है। नीचे में नेगेटिव है तो इसके सामने वाला फंक्शन वर्क करना शुरू करेगा। ये क्या करता है, ये बोलता है कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसके आगे एक माइनस लगा दीजिए। तो मैंने इनपुट क्या डाला था इसी पे फोकस करिए, -2/3 डाला था। तो मशीन क्या करेगी, इसको कैसे फिल्टर करेगी, एक माइनस और बाहर लगा के, दैट इज 2/3। दैट्स वाई मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर आप कोई भी इनपुट डालते हैं तो पॉजिटिव होता है। छोटी क्लासेस में इसको ऐसे बता भी दिया जाता है कि किसी भी क्वांटिटी का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रीजन ये है उसका पॉजिटिव करने का, जो बैकग्राउंड में जो मशीन लगी होती है तो वो इस तरीके से पॉजिटिव करता है, हमें केवल बाहर आउटपुट दिखता है। उसी आउटपुट को हम छोटी क्लासेस में बताते भी हैं कि मॉड्यूलस क्या काम करता है, ये हर क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। लेकिन बनाता कैसे है, एक्चुअली ये है उसके पीछे का सिनेरियो। मॉड्यूलस फंक्शन की स्पेशलिटी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर, मॉड्यूलस फंक्शन के लिए थंब रूल, अगर इसको अच्छी कमांड में लाना है तो हमेशा इसको ओपन करिए। विदाउट ओपनिंग आप बहुत अच्छा इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी फंक्शन के हम आगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड सो ऑन जितने भी फीचर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो मुझे इसका एक्सपैंडेड वर्जन चाहिए, ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन मॉड्यूलस। तो ये जो बेसिक फंक्शन है इसी के साथ हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। जैसे इसी फंक्शन में मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। ये ऊपर जो ओरिजिनल फंक्शन था ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x-0। अब जो ये मॉड ऑफ x-1 है इसको एक्सपैंड करोगे, ओपन करोगे, तो ये ऊपर वाला फंक्शन जो है इससे आइडिया लेता हूँ मैं। मॉड के अंदर आपका जो भी रखा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके सामने ये जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है वो है। नीचे वाले में मॉड के अंदर जो भी है उसको लेस देन 0 किया गया है और उसके सामने माइनस ऑफ एक्स। लेकिन कहाँ से ब्रेक कहाँ पर होगा, जो भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी थी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा x-1 कॉमा के बाद व्हेन x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर नेगेटिव के साथ ओपन हो गए x-1 लेस देन 0। तो ये जो डोमेन है ना, इसको आप, ये एक इनइक्वालिटी है, इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन 1 और इसको लिख सकते हो आप x इज लेस देन 1, इस तरीके से। लेकिन एग्जाम में हम बार बार इतना लॉन्ग तरीके से इसको ऐसे दिखाएंगे नहीं, एक्सपेंड करके। सिंपल सा आइडिया अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, x के साथ जो क्वांटिटी माइनस में है ना, ये वहीं से ओपन भी हो रहा है, देखिए ब्रेक वहीं से हो रहा है बेसिकली। मॉड्यूलस फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। अपनी डेफिनेशन चेंज कहाँ पे करता है, जो x माइनस करके जो क्वांटिटी होती है उसके आसपास अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है, वहीं से उसके पीसेस बनते हैं बेसिकली। एक और, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+2। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये होगा क्या, x+2। आइडिया क्या था, x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस में होगा तो x-2 सॉरी +2, x+2 लेस देन 0।
इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन -2, ये हो जाएगा x इज लेस देन -2। तो अगेन मैंने बोला क्या था, डायरेक्ट अगर आपको करना है x माइनस समथिंग, कोई भी नंबर अल्फा हो तो वहां से ब्रेक होगा, लेकिन ये तो x+2 है तो आप इसको माइंड में ऐसे सोच सकते थे, तो इसलिए इसी पॉइंट के अबाउट ही ब्रेक हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये स्टेप हम बचा देंगे, इसके बाद जो यहाँ लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसको माइंड में ऐसे पिक कर सकते हैं। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ से वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मॉड्यूलस फंक्शन में। हमारा फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए। ये ठीक ऐसे ही पॉइंट है मछली की आँख जैसा, तो इस पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट ये फंक्शन अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज करता है, तो इसी पॉइंट के अबाउट इसकी डिफरेंसिबिलिटी पे हम बात करेंगे। अच्छा, इस फंक्शन का ग्राफ आप सभी को पता होगा, ग्राफ पे हम बात मल्टीपल टाइम कर भी चुके हैं। इस काफ़ी फेमस फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन से आप बनाओगे तो इसका ग्राफ जो बनता है, छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा भी होगा, ये वी शेप का बनता है। और ये कहाँ पर, किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कैसे लिखा गया है, x-0। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ही इस ये ऐसे बैंडिंग आती है इसमें, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अगर मैं ये बोलूँ आपको x-1 इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ, तो ये कैसे डिस्कस करेंगे हम इसको, तो इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करते भी हैं। ग्राफ के साथ थोड़ा सा शिफ्ट अगर हम इसको करें तो किस तरीके से ग्राफ के साथ आगे पीछे जाया जा सकता है। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, फर्स्ट है x माइनस लेमडा। इस फंक्शन का लेमडा इज एनी नंबर, इसी को हम मॉड्यूलस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो जब इस फंक्शन का ग्राफ बनना है, अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आपको एक बात बता दूं, ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा। अब ये 2D प्लेन पे ये जो वर्टेक्स है इसका, ये कहाँ पर आएगा उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2D प्लेन तो पूरा ये है, अब ये कहाँ से बेंडिंग आएगी इसमें, तो इससे आइडिया लगता है। अगर फंक्शन ऐसा है तो ये फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा लैम्डा यूनिट राइट। दूसरा, अगर x प्लस लैम्डा है, कहाँ से, ओरिजिन से शिफ्ट होगा, ध्यान देना, क्योंकि मॉड ऑफ x के बारे में मुझे अच्छे से पता है। ये जो शिफ्टिंग हम कर रहे हैं इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी बोलते हैं। ये शिफ्टिंग कहाँ से की जाती है, जो ओरिजिनल फंक्शन है, अगर आपको यही नहीं पता तो इसको शिफ्ट कहाँ कराओगे। तो इसलिए जो बेसिक है मॉड एक्स, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन से शिफ्ट करेंगे लैम्डा यूनिट हम आगे पीछे इसको। x प्लस लैम्डा होगा तो ग्राफ इसका शिफ्ट हो जाता है लैम्डा यूनिट, लेकिन अब लेफ्ट में होगा। थर्ड केस है मॉड ऑफ x प्लस लैम्डा। ये चीज़ और इसमें डिफरेंस है, ध्यान दीजिए, मैंने लैम्डा को मॉड के अंदर डाला था, यहाँ बाहर कर रखा उसको। ये फंक्शन का ग्राफ शिफ्ट हो जाता है लैम्डा यूनिट, लेकिन कहाँ, अप, ऊपर। फोर्थ, मॉड ऑफ x माइनस लैम्डा, इसका ग्राफ शिफ्ट होता है लैम्डा यूनिट डाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x-2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओरिजिनल फंक्शन मॉड का ग्राफ कहाँ से होता है, ये होता है, इसको मैं शिफ्ट करूंगा, क्या है, लैम्डा x-2 मीन्स फर्स्ट वाला केस, शिफ्ट लैम्डा यूनिट राइट, लैम्डा कितना है, 2 है, 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज 1, दिस इज 2, तो एक ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, दिस वन। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये मेरा इस फंक्शन का ग्राफ है। तो बनाना बड़ा आसान है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहना है बस, और शिफ्टिंग होती है उसमें, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम इसका ग्राफ हमें एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, सबसे आसान है ये। दूसरा, अगर हम x+2 या 2 ही ले लीजिए, इसकी बात करें तो ऊपर देख लीजिए, सेकंड केस है x+2 में बेसिकली x प्लस लैम्डा, शिफ्ट लैम्डा यूनिट लेफ्ट, हियर लैम्डा इज 2, तो कहीं 2 यहाँ पर होगा, तो ये ग्राफ आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।
दिस वन। नेचर अब भी वी शेप ही रहना है, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही रहेगा। थर्ड, मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका अगर ग्राफ बनाना है आपको तो क्या लिखा है, जब +2 होगा ये वाला केस, शिफ्ट लैम्डा यूनिट अप, तो लैम्डा में हियर लैम्डा इज 2, तो ये हो गया 2, तो 2 यूनिट अप हो जाएगा इसका ग्राफ। कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिनल ग्राफ सिर्फ ये होगा, इस तरीके से जाएगा। एंड फोर्थ वन इज x-2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका x-2 वाला केस देखिए ऊपर, ये है शिफ्ट लैम्डा यूनिट डाउन, ओरिजिनल जो फंक्शन था वो लैम्डा यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, दिस वन, ये इसका ग्राफ है। तो चारों पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर दी हैं। किसी भी टाइप का अगर शिफ्टिंग करा जाए इसमें तो हम आसानी से कर सकते हैं, ध्यान देना। लेकिन जहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, अगेन ये जो बन रहा है ना, जहाँ से बैंडिंग आ रही है इसमें, ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। इस पॉइंट पे हमारा बहुत फोकस होना चाहिए मॉड्यूलस फंक्शन के। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। अब एक चीज ये देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन में अभी हमने डिस्कस करा था, किसी भी पॉइंट का, किसी भी नंबर का अगर मॉड लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। चाहे आप 4 का ले लीजिए, दैट इज द पॉजिटिव, -2 का ले लीजिए, -2 को पॉजिटिव बना देगा। तो ये ऐसी मशीन है, इसके अंदर आप कोई भी इनपुट डालिए, ये प्रोसेस्ड करके उसको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करता है। किसी का मैसेज आ रहा है, इस स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी। बताओ भाई, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, माँ वैष्णो क्लासेस अपना चेक करिए, यहाँ से ठीक है मेरे हैंड से। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन के से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई स्टूडेंट्स, जब मैं क्लासरूम में कई बार बात भी करता हूँ तो स्टूडेंट्स के साथ बड़ी दिक्कत होती है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन उनको होता है। मैं वही एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। √9, इसका आंसर क्या होता है, बताइए, रिस्पॉन्ड करिए, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत है, हमें काफ़ी कुछ करना है। +-3 एज एक्सपेक्टेड। यही दिक्कत, इसी को ठीक करना है मुझे बेसिकली। अंडर किसी भी नंबर का आप कैलकुलेट कर लीजिए, √4 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑलवेज 2। रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी नंबर लीजिए, तो इसका आंसर ये बिल्कुल गलत है। √9 इज 3, नॉट +-3। अनरूट हमेशा पॉजिटिव करने वाले 3 फंक्शन है। एक कौन सा है, मॉड्यूलस फंक्शन, इसके अंदर कुछ भी डालिए पॉजिटिव कर देता है। दूसरा स्क्वायर फंक्शन, तीसरा रूट, ये भी पॉजिटिव करता है। चौथा एक्सपोनेंशियल भी पॉजिटिव, खैर इन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन रूट किसी भी क्वांटिटी का हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो आप +-3 बोल रहे हो ना, ये क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि आपके साथ दिक्कत कहाँ पर है ये देखिए। जनरली हम करते क्या हैं, x² - 9 = 0। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, x = √+-9 +-3, यही तो करते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि रूट मतलब 2 वैल्यू जाएंगी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत है। आप कहोगे डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो इसलिए 2 रूट्स तो आ ही रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जो आप यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट करते हैं ना, ये आपके माइंड में बैठा होता है, इसी का यूज कई बार आप यहाँ पर कर देते हैं, इसीलिए इसके 2 आंसर आप रिपोर्ट कर देते हो, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। अगर आप
इसको नोटिस करेंगे, अच्छे से एक्सपेंड करेंगे इस वाले को, तो क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर बनेंगे इसके, x माइनस थ्री, डिफरेंस फॉर्मूले से x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू थ्री एक रूट ये देगा, इसको करोगे तो x माइनस इक्वल टू माइनस थ्री दूसरा रूट ये देगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत है, ये वाला ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे हमेशा ये होता है। मैं आपके सामने ये रख बोलूँ, अंडरूट ऑफ थ्री स्क्वायर ये कितना हुआ? थ्री होगा। 3 ये बताओ अंडरूट ऑफ माइनस थ्री स्क्वायर ये कितना होगा? 9 नाइन कैसे यार, इसमें भी तो थ्री होना चाहिए। माइनस थ्री का स्क्वायर है, माइनस थ्री का स्क्वायर -3 का स्क्वायर नाइन होगा, अंडरूट नाइन की वैल्यू 3 थ्री होगी। सो आंसर इज थ्री। ये दोनों ठीक है, यहाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों की वैल्यू थ्री। मैंने बोला ना रूट के अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए, पॉजिटिव डाल रखा आपने, ध्यान दीजिए स्क्वायर पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू बताइए, क्या लिखोगे? x सर इसकी प्लस माइनस होगी, इसकी प्लस माइनस एक्स होगी। प्लस प्लस माइनस एक्स कैसे? आप ये कहोगे ना, ये इस एग्जाम्पल पर फोकस करिए, जो मैंने थ्री का स्क्वायर यहाँ पर लिख रखा है, ये वाली क्वांटिटी। यहाँ पर मैंने बोला रूट के अंदर अगर आपने पॉजिटिव क्वांटिटी डाली है तो आंसर इज थ्री, अगर रूट के अंदर आपने नेगेटिव का स्क्वायर कर रखा है आंसर इज अगेन थ्री। आपको ये पूछना चाहिए कि एक्स बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग बताओगे। तो मैं बता ही नहीं रहा आपको क्या है, एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, तो फिर थ्री एक्स ये यहाँ पर देखे, यहाँ थ्री था, यहाँ नेगेटिव थ्री था, तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज प्लस माइनस एक्स होगा फिर ये, और इसी को हम मॉड एक्स लिखते हैं। तो यही हमारा रिजल्ट है, इसी की मैं बात करना भी चाह रहा था। अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स, ये ध्यान देंगे। ये कब है? जब वेरिएबल है वो, जब मुझे पता नहीं है कि वहाँ डाला क्या गया है। जब आपको बता दिया जाएगा कि वो प्लस है या माइनस है, फिर तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल ही देंगे। क्लियर है? ठीक। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बताइए कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। ओके ठीक है। हमारा फंक्शन को पढ़ने का जो स्टाइल है, इसके बाद फंक्शन के बारे में हमने ये जानकारी थोड़ा सा कलेक्ट करी, अब हम इस फंक्शन के इन्वॉल्वमेंट से जो इक्वेशन बनते हैं उस पे फोकस करेंगे। हम फंक्शन पढ़ने हैं मॉड्यूलस, तो जो इक्वेशन बनेंगी उनको बोलते हैं मॉड्यूलस इक्वेशन। मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? अभी तक हम पॉलिनोमियल इक्वेशन पे फोकस करा था, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं। थोड़ा सा मॉड्यूलस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ एग्जांपल हम करेंगे तो उससे इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं जब जब इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ तो स्टूडेंट्स को ये बहुत जल्दी समझ में भी आता है। तो एक एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व दिस इक्वेशन x प्लस सेवन इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन लगा है और इक्वालिटी है, तो इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन। मैंने फर्स्ट क्लास में बात करी थी, केवल इक्वालिटी होने से इक्वेशन नहीं बनती है। कब इक्वेशन होता है? जब आप दो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन को इक्वेट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ नॉन आइडेंटिकल है, इसीलिए इक्वेशन है भी। इसको सॉल्व अगर आपको करना है तो मॉड में हमेशा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू अगर लैम्डा है तो जब भी आप मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दो साइन यूज करेंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी का भी वही होता है और नेगेटिव क्वांटिटी का भी वही होता है, तो इसलिए मैंने बाय डेफिनेशन प्लस माइनस में यूज करूँगा। तो इसको जब सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे फिर इसके लिए? सॉल्व अब आपने कर लिया होगा ही, x प्लस सेवन इक्वल टू, मॉड हटाएंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस यूज कर लेंगे। अब ये दो पार्ट में बनेगा, एक होगा x प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर, सेकेंड x प्लस सेवन इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू माइनस थ्री
और इसको सॉल्व करोगे, उस साइड ले जाओगे। अब तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है ना, x इक्वल टू 3 सॉरी -11। तो इसके दो सॉल्यूशन आए, एक ये है और दूसरा ये है। एक एग्जांपल और देखिए, मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 3। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। आइडिया क्या है सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलस के लिए, आप मॉड हटाइए और राइट साइड में प्लस माइनस करिए। तो दो केस बनेंगे। जब मैं मॉड हटाऊंगा, बाहर वाला मॉड, ध्यान दीजिए दो मॉड है तो मैं इस मॉड को हटा रहा हूँ। x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 3, और इधर क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। सिंपल सा थॉट, मॉड जब भी आप रिमूव करेंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस के साथ आप उसको लिखेंगे, तो यही लिखा है। अगेन अब आप नोटिस करेंगे फिर से मॉड है, पहले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज 7, और इसको लिख, इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। फिर से यहाँ पर मॉड हटाना है, तो जब भी आप मॉड हटाएंगे तो आइडिया यही है, राइट साइड में प्लस माइनस दो साइन आप यूज कर लेंगे। तो फिर से दो केसेस बनेंगे, x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 7 एंड x प्लस 1 इक्वल टू -7। यहाँ बन जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 1 6, और ये हो जाएगा x इक्वल टू -7 माइनस 1 दैट इज -8। दो आंसर आपके ये देखिए, इसको ठीक करिए। अब ये दूसरा केस था, मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू -3 प्लस 4 दैट इज 1। फिर से दो केसेस बनेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 1, x प्लस 1 इक्वल टू -1। मॉड हटाते ही दो केसेस, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2। सो आपने इसको सॉल्व करा तो आपके सामने चार आंसर सॉल्यूशन इसके दिख रहे होंगे। तो इस इक्वेशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x minus 3 is equal to 2x plus 1. Let us assume this is the equation full stop. The number of solutions is R. Option A 1, option B 2, option C 4, option D none of these. क्वेश्चन आपके सामने है, इसके सॉल्यूशन की बात करिए, कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नोटिस करा, ऊपर इस पे बात करते हैं, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकले, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार सॉल्यूशन है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, मॉड्यूलस इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो बता सकते हो कितने आएंगे। सर 2 आएंगे शायद। 2 आएंगे। आइडिया यस, चलो देख लेते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1। आइडिया बहुत कॉमन है, मॉड हटाइए और वहाँ पर प्लस माइनस यूज कर लीजिए, 2x प्लस 1। तो डायरेक्ट ऐसे ये लाइन लिखने के बजाय मैं सीधे यहाँ पर दो पीसेस इसको ऑलरेडी कर देता हूँ इसके, x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ प्लस के साथ ओपन करता हूँ, और इस साइड नॉट प्लस माइनस, x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ माइनस के साथ ओपन करता हूँ, -2x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, x इक्वल टू -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 2x 2/3, x इक्वल टू 2/3। ये दो सॉल्यूशन कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। अगर आपने ऑप्शन बी करेक्ट किया ना, आंसर गलत। ए ऑप्शन। वेरी गुड। कैसे बता सकते हो।
लीनियर इक्वेशन। नहीं, लीनियर तो नहीं, ये तो मॉड्यूलस इक्वेशन है। आंसर इसके आपको रूट्स दो दिख भी रहे होंगे, लेकिन मैं बोला दो रूट्स नहीं है, एक ही है। एक इसलिए है, जब भी आप मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इससे पहले आप नोटिस करिए चल क्या रहा था। जो भी इक्वेशन मैंने सॉल्व करी थी उसके राइट साइड पे कांस्टेंट था ये। इस पर भी देखिए राइट साइड पे कांस्टेंट है। तो जब दोनों साइड में वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तो इनके रूट्स के लॉस होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे केस में सजेशन ये रहता है, आप नॉर्मली इसी आइडिया से रूट्स तो निकालिए, लेकिन उसके बाद क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। जैसे x इक्वल टू -4 मैंने निकाला, इसको मैं इस इक्वेशन में डाल के देखता हूँ जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। चेक करिए, इसमें -4 डालेंगे तो बैलेंस हो रहा है। यस सर। लेफ्ट साइड आ जाएगी इसकी -4 -3 -7, और राइट साइड आ जाएगी इसकी -8 +1 -7। ठीक है, इस पॉइंट को भी डालकर देखिए तो 2/3 डाले इसमें। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो फर्स्ट वाला है ना यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए -4 डालेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये हो जाएगा आपका -7। ये राइट साइड पे ये -7 नहीं, ये 7 है, 7 इक्वल टू -7, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप अब इसको चेक करना पड़ेगा, आप नोटिस करेंगे ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्रॉस चेक कब करना है, जब राइट साइड में अगर कांस्टेंट ना दिखे, वेरिएबल हो, तो हमेशा क्रॉस चेक करेंगे। अगर कांस्टेंट है तो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपको वैसे ही एग्जैक्ट रूट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस of the equation mod of x square plus 5 into mod x plus 4 is equal to 0। चेंज करता हूँ मैं क्वेश्चन को। The sum of the roots of the equation x square minus 4 mod of x minus 2 minus 4x plus 8 is equal to 0 is option A 8, option B 9, option C 6, option D 4। ये क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपका यूपीपीएससी, बेसिकली यूपीजीआईसी में 2021। ये जीआईसी में लेक्चरर में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश लेक्चरर में 2021 में क्वेश्चन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक मॉड्यूलस फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व है, x-2 वाला इन्वॉल्व है। इसकी स्पेशलिटी, ये ब्रेक कैसे होता है, x-2 when x is greater than equal to 2 and -x-2 when x is less than 2। तो दो केसेस में ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक कहाँ पर होता है, क्रिटिकल पॉइंट के आसपास। क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो इसी 2 पे मैं इसको ब्रेक करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो केस दो बनेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब ये होगा तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 4। ये जो मॉड है 2 से बड़े में तो पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, तो मॉड हटके सिंपली ये बन जाएगा -4x + 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए, x² -
4x माइनस 4x 8x हो गया, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसने पूछा क्या है, सम ऑफ रूट्स पूछा है, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज 8। एक तो ये निकल गया, लेकिन एक केस और है मेरे पास, x इज लेस देन 2। जब x 2 से छोटा होगा, सो जो इक्वेशन दी है मुझे, ये इक्वेशन ये कैसे ओपन होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन 2 में नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 2 मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा ना, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव के साथ ओपन होता है और क्रिटिकल पॉइंट और उसके राइट में पॉजिटिव के साथ, माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, ये कैंसिल होके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आएंगे इक्वल 0 एंड 0। सो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो सम ऑफ रूट्स फर्स्ट केस में 8 आ रहा है, सेकंड केस में 0। ऑप्शन में आपको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए 8, तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस of the equation mod of x square minus 3 into mod of x plus 2 equal to 0 is option A 4, option B 1, option C 3, option D 2। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी टीजीटी 2021। सॉल्व करिए इसको, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। 4 देखिए क्या करें इसमें, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, ये मॉड ऑफ एक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए कोई नया वेरिएबल आप टी एज्यूम कर लीजिए। जैसे टी एज्यूम करेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अब सिंपल क्वाड्रेटिक बनी टी में, इसके सॉल्व करना आपको आता है, तो इसके दो रूट्स आएंगे 2 एंड 1, so t equal to 2 comma 1, but what is t, t is nothing but mod x, so mod x equal to 2 and mod of x equal to 1। मॉड हटाएंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, सिमिलरली x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आए, 4 आए हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, जल्दी से सॉल्व करना है इसको। The equation x square minus 5 into mod of x plus 6 equal to 0 has option A 2 real solutions, option B 4 real solutions, option C 1 real solution, option D no real solution। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSB TGT 2014, सिमिलर क्वेश्चन है। 4 इज द करेक्ट आंसर। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपने मॉड ऑफ टी को, सॉरी मॉड ऑफ एक्स को टी एज्यूम कर लिया था, इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है। तो अगर आप मॉड ऑफ एक्स को टी एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर तो टी आ जाएगा, बट दिस इज नॉट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा आइडिया है, आप नोटिस करेंगे मॉड करता क्या है, पॉजिटिव बनाता है। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलरेडी है, उसके बाहर से अगर आप मॉड लगा भी दो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो, तो कोई फर्क इसमें पड़ने वाला है नहीं। इनको आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही है, पॉजिटिव करना।
तो चाहे पहले नेगेटिव लिखो फिर पॉजिटिव कर लो, या फिर पहले पॉजिटिव का स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो बेसिकली ये चीज़ें सेम है, आप ऐसा कर सकते हैं, तीनों का काम एक जैसा ही है। तो जब ये सेम है तो ऊपर वाले आइडिया से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मॉड ऑफ एक्स को मैं टी एज्यूम कर सकता हूँ। तो फिर से सॉल्व करेंगे सिमिलरली, तो आपको 4 रियल रूट्स दिखेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलें। Yes, sir. ओके, एक लास्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं अपने आइडिया को। फॉर द इक्वेशन mod of x square plus mod of x minus 6 equal to 0, option A, there is only one root, option B, the sum of roots is minus 1, option C, the product of roots is minus 4, and option D, there are 4 roots. ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए। सर क्वेश्चन दिखा दो। ये क्वेश्चन है, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। बाकी लोग भी ट्राई करिए। मॉड ऑफ एक्स को अगर आप टी अज्यूम करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी पॉपुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस 3 and 2. So t is equal to minus 3 and 2. But t is nothing but mod of x equal to minus 3 and mod of x equal to 2. यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो रूट्स यहाँ से मिल गए। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ये लिखा क्या है? ये लिखा है मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 3। मॉड्यूलस फंक्शन तो नेगेटिव प्रोवाइड ही नहीं करता है, और ये बोला कि मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 3, विच इज absurd। ये गलत है, मॉड्यूलस ऐसा बिहेव करता ही नहीं है। तो यहाँ से कोई रूट्स आने वाले हैं नहीं। सो ओनली दो ही रूट्स हैं, और दोनों रूट्स, दो रूट्स वाला कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ऑप्शन सी देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस 4, तो माइनस 2 एंड प्लस 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 4 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नो सर, नेक्स्ट। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये DSSB में पूछा गया है, TGT 2014। नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं, निकालो नहीं बोला गया है कितने रूट्स होंगे। तो अगर आप नोटिस, कौन सा? डी ऑप्शन, वेरी गुड। नोटिस करेंगे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस इक्वल टू माइनस 4, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसके कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिना देखे गधों की तरह पेन चलाने मत लग जाना। ऑब्जर्वेशन पहले ही देखो उसको, पेन बिल्कुल नहीं चलानी है। क्लियर दिख रहा है कि मॉड्यूलस उसको नेगेटिव के इक्वल इक्वेट कर रखा है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है इसके इक्वेशंस को लेकर हमने लगभग सारे कंसेप्ट कर ही लिए हैं। तो
आसान सा कंसेप्ट था, ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल अगर और देखें इसमें, एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको, कोशिश करिए सभी लोग ट्राई करने की। क्वेश्चन है नंबर ऑफ solutions of the equation 2 of x minus 2 minus 3 x plus 4 mod of this equal to 1 each। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको। 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, डी। ऑप्शन डी। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड करिए। अगर आप इसको जो अभी तक हमने सीखा है उस आइडिया से कि मॉड हटाइए और प्लस माइनस साइन लगाइए वाले आइडिया से करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। इसमें इसको हमें कैसे करना चाहिए, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ना उनको प्लॉट कर लीजिए। मॉड्यूलस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पर मॉड 0 बनता है। ये वाला मॉड कहां पर 0 बनता है, 2 पे, तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया। ये वाला कहाँ पर बन रहा है, -4 पे, इसका नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट -4। दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके। तो इस फंक्शन में जो भी इनपुट जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर, अगर ये इक्वेशन को मैं एज अ फंक्शन लिखूं राइट 1 को इस साइड ले जाके, तो पूरा का पूरा रियल नंबर प्लग इन हो सकता है। और वैसे भी इक्वेशन है तो सोल्यूशन क्या बन सकते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के, एनी रियल नंबर इसका सॉल्यूशन बनने का कैलिबर रखता है, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता हो। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा रियल नंबर 3 पीसेज में डिवाइड कर दिया है। एक 2 से ग्रेटर, एक -4 और 2 के बीच में सैंडविच करेगा, और नेक्स्ट -4 से -∞ से -4 वाला लेफ्ट वाला पोर्शन। तो यहाँ से इस पूरे रियल नंबर लाइन में से कौन कौन से पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बन सकते हैं उस पर बात करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे जब 2 से ग्रेटर की बात करी है मैंने यहाँ पर, ये वाला, तो 2 से ग्रेटर में नोटिस करेंगे ये जो फंक्शन है x माइनस 2, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ये वाला कहाँ पर ओपन होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -4 है, तो -4 से बड़े में ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। सो 2 ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें पहला वाला भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है और सेकंड वाला मॉड भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। तो 2 से ग्रेटर वाले रीजन में आप इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x माइनस 2 -3, मॉड हटा दीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 1। ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -4 -3x -12 इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, x इक्वल टू -17। ये आंसर आया। अब लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये आंसर इसने दिया है x इक्वल टू -17, लेकिन आपने रीजन क्या लिया था, 2 से ग्रेटर। 2 से ग्रेटर में -17 कहाँ से आ गया, आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन मिला है हमें, ये इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं -4 और 2 के बीच में। ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है पहला वाला ब्रैकेट मॉड का, देखिए ये 2 से ग्रेटर में पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रीजन कौन सा ले रहा हूँ मैं, 2 से छोटा, तो इसने यहाँ पर नेगेटिव होना है। और जो सेकंड वाला मॉड है ये -4 से ग्रेटर में पॉजिटिव होगा, -4 से ग्रेटर, और ये -4 से ग्रेटर ही तो चल रहा है, तो सेकंड वाले ने पॉजिटिव होना है इस रीजन में, फर्स्ट वाले मॉड ने नेगेटिव होना है। तो क्या लिखेंगे, पहला नेगेटिव होगा तो
मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। -2x-2 और सेकेंड वाला नेगेटिव होना है, -3x+4 = 1। इसको सॉल्व करिए आप इस इक्वेशन को, तो ये आएगा आपका x = -9/5। क्या ये -9/5 -4 और 2 के बीच में लाई करता है? ऑफकोर्स करता है, तो इसलिए ये आपका सल्यूशन होगा, इसको आप एक्सेप्ट करोगे। थर्ड केस बनता है आपका -∞ से -4 के बीच में, तो -4 से लेफ्ट में ये भी नेगेटिव होने वाला है, और ये तो 2 से लेफ्ट में पूरा नेगेटिव होगा, तो -4 भी 2 के लेफ्ट में ही आएगा, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों नेगेटिव के साथ जब ओपन होंगे तो ये बनेगा -2x+2 -4 से सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है? -4 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, +3x+4 = 0, क्योंकि एक नेगेटिव इक्वेशन के आगे ऑलरेडी था। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन है, x + 16 = 1, सो x = -15। तो नोटिस करेंगे -15 इस रीजन में होता है, कहीं लाई करता है, तो ये भी सिलेक्ट करोगे। सो हमने पूरी एनालिसिस कर दी, पूरी रियल नंबर लाइन में हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन बन सकते हैं और बनेंगे, तो 2 ही पॉइंट मिले मुझे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर 2, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सर ये -4 से 2 के बीच में थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। -4 और 2 के बीच में आप कैसे इनको पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो? मॉड कैसे ओपन हो रहा है ये? हाँ यस सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, ठीक हो गया। x-2 को मैं इंडिविजुअली ओपन कर लेता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट अभी हमने सीखा था, x-2 when x is greater than equal to 2 and -x-2 when x is less than 2। सिमिलरली x+4 को भी मैं ओपन कर देता हूँ, x+4 क्रिटिकल पॉइंट बताइए इसका क्या है? -4 है, तो ब्रेक कहाँ से होंगे? -4 से होते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा अपने क्रिटिकल पॉइंट से ही अपनी डेफिनेशन को चेंज करते हैं, और सेकंड वाला नेगेटिव में ओपन होगा व्हेन x इज लेस देन -4। अब देखिए -4 से लेके 2 तक के बीच में पहला वाला है, ये कहता है कि -4 कौन सा वाला लूँ मैं? माइनस, इसको देखिए x-2 को देख लीजिए, क्योंकि मैं उसी को ओपन कर रहा हूँ पहले। ये बोलता है कि 2 या 2 से बड़ा जब इनपुट डालोगे तब ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ा। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं ये जो रीजन है ना -4 से 2, इसमें तो 2 या 2 से बड़ा आने ही वाला नहीं है, तो इसलिए इस रीजन में x-2 माइनस से ओपन होने वाला है, तो मैंने माइनस से ओपन कराया। ये समझ में आया? यस सर। ओके, सेकेंड वाला देखिए x+4 क्या कहता है? जब आप -4 से बड़ा इनपुट डालोगे तब ये पॉजिटिव देगा, -4 से बड़ा। तो नोटिस करेंगे ये -4 से बड़ा वाला ही तो रीजन है, -4 से बड़े में सेकेंड वाला आपका पॉजिटिव आने वाला है, तो इसीलिए मैंने x+4 को एज इट इज नोट करा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ ओपन करा, ये देखो। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mod of x² - 1 plus mod of 2 - x² = 1 is option A 1, option B 2, option C 3, option D none of these। सभी लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ते हैं अभी।
इक्वेशन इतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करते हैं इनइक्वालिटी पे। सिंस मॉड्यूलस फंक्शन चल रहा है तो इससे रिलेटेड जो इनइक्वालिटी होगी, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। कोई भी मॉड के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, तो मैं जनरली कोई फंक्शन ले लेता हूँ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इस पे बात करते हैं। अगर मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन, इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें कोई अल्फा बीटा मतलब ये साइन होंगे इस तरीके का। तो मैं यहाँ पर एक केस ले लेता हूँ। अगर किसी फंक्शन का मॉड किसी नंबर ए से, हियर ए इज एनी रियल नंबर, लेस देन इक्वल टू है, तो आपने पढ़ा भी होगा ये क्लास, छोटी क्लासेस में। ये जो रिजल्ट है, ये एफ एक्स सैंडविच कर जाता है माइनस ए से ए के बीच में। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। सेकंड, अगर मॉडुलस फंक्शन किसी नंबर से ग्रेटर हो, तब क्या करेंगे? तब ये एफ ऑफ एक्स जो होता है, मॉड हटाते हैं तो माइनस से, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। ये जो दोनों केसेस हैं लेफ्ट साइड पे, ये कब है? जब मॉडुलस किसी नंबर से छोटा हो और बराबर हो। सेकंड कब है? जब मॉडुलस किसी नंबर से बराबर या बड़ा हो। इन दोनों केसेस को फर्दर और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आप नोटिस करेंगे इसका मतलब है दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। सो ये माइनस ए से ए के बीच में है, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। तो जब भी लेस देन होगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा बेसिकली। और ये चीज़ आप इसको माइंड में रखिएगा। इस साइड देखते हैं, ये जो और वाला केस है इसको प्लॉट करते हैं। ये कह रहा है जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ कहीं माइनस ए होगा और यहाँ पर कहीं ए होगा। ये माइनस ए से छोटा है, माइनस ए से छोटा मतलब ये वाला रीजन है, नेगेटिव वाला ये रीजन। और ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स ए से बड़ा है, ए से बड़ा मीन्स ये वाला रीजन। और ये और बोला जा रहा है मैथमेटिकली, और को हम यूनियन की तरह ट्रीट करते हैं और एंड को इंटरसेक्शन की तरह हम लेते हैं। यूनियन मीन्स और। सो ये वाला जो रीजन है, फील्ड रीजन, दिस वन और दिस वन मीन्स दिस यूनियन दैट। तो इसको कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। बस मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में आपको या तो लेफ्ट वाला सिंबल दिखेगा या राइट वाला, उसका पोस्टमार्टम हमने आप सामने कर रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन। Let 4 minus 3x mod of this quantity is less than equal to 1 by 2, then x is equal to option A 7 by 6 comma 3 by 2, option B 7 by 6 comma 3 by 2, option C 7 by 6 comma 3 by 2 closed, option D none of these। ये क्वेश्चन है, मॉडुलस इनइक्वालिटी दिख रही होगी आपको इसमें, तो सॉल्व करते हैं। कौन सा केस है? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि लेस देन वाला साइन है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये कैसे होता है? माइनस वन बाई टू और मॉड हट जाएगा 4 माइनस 3x, और इसके बीच में सैंडविच हो जाता है 1 बाई 2 के बीच में। तो फर्स्ट इस वाले को देखिए, दो पीसेस में होगा ये। फर्स्ट वाला है आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। कुछ नहीं, पहले मैंने राइट साइड को लिख दिया, लेफ्ट को बाद में लिखा है। और अब इस इनइक्वालिटी को कैसे लिखा जा सकता है? 4 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी है, सॉल्व करना सभी को आता है, तो ये हो जाएगा आपका 9 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x
उसको उस साइड ले जाइए और प्लस को मैं उधर ले गया x वाले को। सो x इज लेस देन 3/2। लेकिन चल क्या रहा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब एंड चल रहा ना, तो एंड हमारा इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट होता है, ध्यान देना सभी में इंटरसेक्शन। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपका 4 - 1/2 लेस देन इक्वल टू 3x। तो सॉल्व करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/6। तो क्या आया है, दिस वन एंड दिस वन बेसिकली इंटरसेक्शन लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 7/6 से 3/2 और दोनों में इक्वालिटी है, तो इसलिए यहाँ से क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करोगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर ऊपर तो यूनियन लिखा था। नहीं यार, ये एंड है ना, ये जो साइड में सर ग्रीन ग्रीन साइड जो लिखा है ग्रीन साइड में यूनियन तब लिखा है जब ये वाली इनइक्वालिटी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू में इंटरसेक्शन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में यूनियन। ओके ठीक। एक क्वेश्चन देखिए इसमें, mod of x plus 3 less than equal sorry greater than equal to 10, then if this then x is option A, x belongs to -13 to 7 closed, option B, x belongs to -infinity to -13 closed union 7 to infinity, option C, x belongs to -infinity to -13 open union 7 to infinity, and option D, x belongs to -13 to 7। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका उत्तराखंड यूके पीएससी 2018। बेसिकली मुझे लग रहा है